आवाम पर फिर बिजली बॉम्ब का वार। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी कर दी गई। घरेलू सारिफीन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 1 यूनिट की कीमत 48 रुपये 84 पैसे तक पहुंच गई। माहाना 200 यूनिट तक वाले घरेलू सारिफीन को 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार दिया गया है। बिजली के घरेलू सारिफीन पर एक और बोझ डाल दिया गया। नेपरा ने 1000 रुपये तक फिक्स्ड चार्जेस लगाने की मंजूरी दे दी। इससे पहले घरेलू बिजली सारिफीन पर फिक्स्ड चार्जेस आयद नहीं थे। सनती सारिफीन के लिए माहाना फिक्स्ड चार्जेस 440 से बढ़कर 1250 रुपये हो गए। कमर्शियल सारिफीन के लिए फिक्स्ड चार्जेस 500 से बढ़कर 1250 रुपये हो गए। ज़रई ट्यूबवेल सारिफीन के लिए फिक्स्ड चार्जेस 200 से बढ़कर 400 रुपये हो गए। अवाम के पास 2 टाइम की रोटी नहीं है खाने के लिए। अवाम का भला करना चाहिए, टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हैं। कभी ये बिजली को बढ़ा रहे हैं, कभी ये पेट्रोल को बढ़ा रहे हैं, इनका कोई पता नहीं चल रहा किस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, किस चीज़ को कम कर रहे हैं। जो गरीब अवाम 2 वक्त का खाना खाती थी, अब वो बमुश्किल 1 वक्त का खाना खा रही है। हुकूमत को चाहिए कि इसका रेट कम किया जाए, मज़ीद मुख्तलिफ चीज़ों में भी लोगों को रिलीफ दिया जाए। एक दफ़ा जो चीज़ बढ़ जाए ना तो वो कभी भी वापस नहीं होती, चाहे वो पेट्रोल है, गैस है, बिजली है, कोई भी चीज़। बिजली की कीमत में रोज बरोज इजाफा, आवाम का जीना मुहाल हो गया। कहते हैं कि बुनियादी जरूरियात पूरी करे, राशन पूरा करे या महंगे महंगे बिल दे। हुकूमत को गरीब का सोचना चाहिए। बानी पीटीआई की एक और मुकदमे में गिरफ्तारी। तफ्तीशी पुलिस ने बानी पीटीआई को अडयाला जेल से ही जिना हाउस हमला केस में गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक रियासत के खिलाफ उकसाने की दफात के तहत तफ्तीश होगी। आज बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए एटीसी लाहौर में पेश होंगे। इससे कबल तोशाखाना रेफरेंस में नैब टीम की जानिब से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा मंजूर। दोनों को 22 जुलाई को दोबारा पेश होने का हुक्म दिया गया। कोर्ट ने एक कानूनी और आईनी फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 किस्म की डायरेक्शन दी थी कि जो लिस्ट इलेक्शन कमीशन ने जमा करवाया था उस लिस्ट के मुताबिक 39 MNAs को रिकॉग्नाइज किया गया था कि वो रिटर्न्ड MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। हमारे अरकान असेंबली को अगवा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने बड़ा इल्जाम आयद कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अब तक 20 अरकान के बयान हल्फी जमा कर लिए गए, दीगर भी जल्द हो जाएंगे। बैरिस्टर गोहर ने बुशरा बीबी की तोशाखाना में गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की। रऊफ हसन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बड़ी अवामी मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया से दरख्वास्त है कि फॉर्म 45 और 47 का फैसला जल्द किया जाए। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर का मुतालबा। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए। वजीर आला अली अमीन से कहूंगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशल कमीशन में जाएं। असद कैसर ने मजीद कहा कि अदालती फैसलों के खिलाफ बगावत हो रही है। लोगों की वफादारी तब्दीली के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है। अदलिया के फैसले पर हुकूमत तसादुम की तरफ बढ़ रही है। तोशाखाना केस में सियासतदान अपने लिए एक और बड़ा घड़ा खोद रहे हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, इस केस के बाद काबीना के फैसले फौजदारी दायराकार में लाए जाएंगे। इस तरह तो आज की काबीना कल अपने फैसलों का जवाब फौजदारी अदालतों में दे रही होगी। मुजव्वजा निज़ाम में कोई एक आईनी असूल सलामत नहीं, हर असूल को पामाल कर दिया गया है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कातिलाना हमले में जख्मी, गोली कान को छूकर गुजर गई। ट्रंप को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज किया गया। हमला पेंसिल्वेनिया में रैली के दौरान किया गया। गोली चलते ही ट्रंप कान पर हाथ रखकर नीचे बैठ गए। सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने हिसार में ले लिया। हमले के बायस 1 शख्स हलाक, 2 शदीद जख्मी हो गए। तर्जुमान सीक्रेट सर्विस का कहना है कि हमलावर को मौके पर ही हलाक कर दिया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कॉल करके ट्रंप से खैरियत दरियाफ्त की। ट्रंप के हौसले बुलंद, कहा खैरियत से हूं, डट कर खड़ा रहूंगा, लड़ने के लिए तैयार हूं।
अमेरिका में ऐसा वाकया नाकाबिल यकीन है। इंतखाबी रैली में फायरिंग से जख्मी डोनाल्ड ट्रंप का अपने सोशल मीडिया पर बयान। कहा, गोली दाएं कान के ऊपरी हिस्से में लगी, मुझे लगा कि कुछ हुआ है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा खून निकला तब मुझे हालात की संगीनी का एहसास हुआ। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर कहते हैं कि उनके वालिद कभी लड़ना नहीं छोड़ेंगे। बेटी इवानका ट्रंप का सीक्रेट सर्विस और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों से इजहार तशक्कुर। ट्रंप पर हमले के बाद आलमी रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टार्मर ने कहा कि ट्रंप की रैली पर हमले को देखकर हैरतज़दा हूँ। मुआशरे में किसी भी शक्ल में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश ने हमले को बुज़दिलाना, जबकि सेनेटर चक शॉमर ने खौफनाक वाक़या करार दे दिया। फ्रांसीसी सदर और कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म की मज़म्मत। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि सियासत और तशद्दुद एक साथ नहीं चल सकते। तर्जुमान रूसी सदर ने बयान में कहा कि ट्रंप को सियासी मंजरनामे से हटाने की मुतादिद कोशिशें की गई। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी की डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की शदीद मजम्मत। बयान में कहा कि साबिक अमरीकी सदर पर हमले का सुनकर गहरा सदमा पहुंचा। सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की ट्रंप पर हमले की मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आज मरी में तलब करदा इजलास मनसूख। ज़राए के मुताबिक सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुशावरत। नवाज शरीफ ने सीनियर रहनुमाओं से फर्दन मुशावरत कर ली। पीटीआई को अदलिया से मिलने वाले रिलीफ और मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में खराबी के जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में तहकीकाती कमेटी के सरबराह शाहिद खान ने बताया कि प्रोजेक्ट की दाएं और बाएं हेड्रस टनल में 29 अप्रैल को फिशार में कमी हुई, जिससे बिजली की पैदावार में कमी वाक़ हुई और 2 मई को पावर प्लांट से पैदावार मुकम्मल बंद हो गई। मंसूबे की बंदिश से कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। मसाइल ना बताएं, मसाइल के हल का बताएं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहरी हुकूमत पर तनकीद करने वाली जमातों से सवाल पूछ लिया। कहा, मसाइल का रोना रोने वाले नहीं, आगे बढ़कर काम करने वाले हैं। हमारे आने से पहले केएमसी की आमदन 1.8 अरब रुपए थी। हमने टैक्स के बगैर 2.8 अरब रुपए की आमदन हासिल की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की दाऊदी बोहरा बराती के रहबर आली मकाम सैयदा मुफज्जल सैफुद्दीन से ताहरी मस्जिद कराची में मुलाकात। हुकूमती वफ़द ने अशरा मुबारक के 8वें विज़ में शिरकत की। हुकूमती हुकाम और अहम शख्सियात का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन ने मेहमानों का खैर मकदम करते हुए मुख्तसर अशरा मुबारक के इस्तेमाल की अहमियत पर रोशनी डाली। कराची में 7 मुहर्रमुल हराम की 20 मजालिस का इनेकाद। शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। 14,000 पुलिस अफसरान और अहलकार ड्यूटी पर तैनात। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी। CCTV कैमरों के जरिए निगरानी। सिंध रेंजर्स और पुलिस का कराची और अंदरून सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुश्तरका फ्लैग मार्च भी किया गया। कराची में आज से 3 दिन शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान। समुद्री हवाएं भी बंद होंगी। दर्जा हरारत 37 से 38 डिग्री तक जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 19 और 20 जुलाई को कराची में बारिश होगी। 8 और 9 मुहर्रम को पंजाब भर में तूफानी बारिशों की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुहर्रम के जुलूसों की इंतजामिया को मौसमी शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए हिफाजती तदाबीर की हिदायत कर दी। आज़ादी सहाफ़त पर कदगन। नौशहरा के अकबरपुरा बाजार में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। सहाफ़ी हसन ज़ेब शहीद हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नोटिस। पुलिस के आला हुकाम से रिपोर्ट तलब। सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा, मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए।
लाहौर में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट डिफेंस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। इंतहाई खतरनाक शूटर वसीम अहमद अपने साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस टीम मुलजिम को साथियों की गिरफ्तारी के लिए ले जा रही थी। मुलजिमान ने साथी को छुड़वाने के लिए पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। अपर शतराल के इलाके ब्रीफ में अलमनाक ट्रैफिक हादसा। वैन खाई में गिरने से जाँ बहक होने वालों की तादाद 5 हो गई। 10 से ज़ायद अफराद जख्मी। जाँ बहक होने वालों में ड्राइवर, खातून समेत बच्चे शामिल हैं। जख्मियों में 3 की हालत तशवीशनाक है। इलाज के लिए पेशावर मुंतकिल। वाक़े पर वज़ीर आला और गवर्नर KP ने इजहार अफसोस किया और जख्मियों को बेहतरीन इलाज की सहूलतें देने की हिदायत की। मुल्तान में सानिया ज़हरा की मुबैना खुदकुशी का मामला। चौकुम्हारा वाला पर एहतजाजी मुजाहरा। NGOs के अरकान समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। इंसाफ के लिए खूब नारेबाजी। वालिद असद अब्बास ने बताया कि मेरी बेटी को शोहर और ससुराल ने बदतरीन तशद्दुद के बाद कत्ल किया। हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि मेरी बेटी को इंसाफ फ्राहम किया जाए। पुलिस के मुताबिक सानिया ज़हरा की मौत रस्सी के फंदे के बायस हुई। जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों की रियासती दहशतगर्दी। कपवाड़ा में 3 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों ने नौजवानों को जिला के इलाके कैरन में मुहासरे और तलाशी की एक पुरतशद्दुद कार्रवाई के दौरान शहीद किया। आखिरी इतलात तक इलाके में भारतीय फौज का ऑपरेशन जारी था। इजराइल की गजा पर बमबारी। मज़ीद 24 फ़लस्तीनी शहीद, 50 जख्मी। इससे कबल सफाक इजरायली फ़ौज ने खान यूनुस में अलमवासी कैंप पर 2000 फंसा दिए। दौरान नमाज होने वाले हमले में नमाजियों की लाशें राख बन गई। रेस्क्यू के लिए आने वाली सिविल डिफेंस की गाड़ी को भी निशाना बना दिया। वजारत सेहत के मुताबिक फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 100 तक पहुँच गई। 390 जख्मी। मज़ीद हलाकतों का खदशा है। हमास का जंगबंदी मुज़ाकरात से दस्तबरदारी का ऐलान। ICC का सालाना इजलास 19 से 22 जुलाई तक कोलंबो में शेड्यूल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शिरकत मुतवक्के। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पाकिस्तान में कराने के मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। भारत के सिवा चैंपियंस ट्रॉफी की तमाम टीमें पाकिस्तान में खेल चुकी हैं। भारत का पाकिस्तान ना आने का मौक़िफ़ कमज़ोर है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान भी 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगा। स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल बर्लिन में खेला जा रहा है। मैच देखने के लिए स्टेडियम आने वाले स्पेनिश फुटबॉल फैंस का जोश अरूज पर। अपनी टीम की जीत के दावे करते हुए मौज मस्ती से भरपूर फातिहाना गीत गाए। और दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्कारेज ने विंबलडन टेनिस मेंस टाइटल जीत लिया। फाइनल में उन्होंने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त देकर एजाज अपने नाम किया। कार्लोस के फतह का स्कोर 6-2, 6-2 और 7-6 रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।